कैला रज़िया साहिबा, सियासी इंतहा पसंदी की बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की है। हमें कुछ उसकी झलकियां भी दिखाई देती हैं जब विजिट जाता है वहां पर, जो जबान एक तरफ से इस्तेमाल होती है, जो दूसरी तरफ से इस्तेमाल होती है। तो क्या ये दो एग्जेक्टिव्स आपस में लड़ रहे हैं? कैसे इस चीज़ को आप देखती हैं? बहुत शुक्रिया नैयर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे आपके साथ पहला प्रोग्राम है। और आपने जो अब ये वाली सहाफत शुरू की, आपको ये मुबारक हो। थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक वजीर आला कीर्ति का लाहौर या पंजाब आना था, वो उनकी एक पॉलिटिकल मूव थी, उसमें कोई हर्ज नहीं था। और जहाँ तक बात है कि दोनों तरफ से जबान कैसे इस्तेमाल हुई, ये एक बहुत ही एक संजीदा बात है। और देखें, जब सियासी इंतहा पसंदी की बात की जा रही है तो उसकी वजह यही है कि अगर हम किसी सूबे में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए। जिस पार्टी की भी जिस सूबे में गवर्नमेंट है, उसका काम है कि सूबे के मामलात को आइन के हिसाब से देखना ठीक है। और किसी का आना जाना जो है उसको समझना। ये नहीं कि कोई सैलाब में आया है तो कसूर नहीं जा सकते, फलानी जगह नहीं जा सकते, या इधर आए हैं तो ये देखने आए। ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बहुत, जो हम कह रहे हैं ना कि सियासी इंतहा पसंदी नहीं, ना सिर्फ हर तरह की इंतहा पसंदी है। अब देखें कि हमारी बच्चियों को जो है वो खुदकुश बनाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को वरगला के बाहर निकाला जा रहा है, हमारी पर्देदार बच्चियों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के सामने लास्ट में बच्ची जो है वो उसने चाइनीज पे अटैक किया था और वो खुद हलाक हुई थी, वो भी बाकायदा पर्दापोश थी। और ये बच्चियां जो है उनको, तो ऐसे में सियासतदानों का काम, ठीक। सिर्फ सियासतदानों का काम है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के लिए जगह बनाएं। दूसरी शैला साहब, तरफ उसके लिए तो भारत आपस है। में बैठना पड़ेगा, एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, एक दूसरे को बात कहनी पड़ेगी। तो अगर ये बात नैयर बैठने के लिए तैयार नैयर नहीं तो आगे कैसे नैयर बढ़ेगा? एक जी। मिनट नैयर, बैठना जब होगा जब हम ये छोटी छोटी बातों पे गोलाबारी खत्म करें, कि हम जो है अपनी हुकूमत से जिन सूबों में उनको अपनी टेरिटरी समझ के बिहेव ना करें, चाहे सिंध हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो। हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई भी हमारे पाकिस्तान में काम गैर आईनी और गैर कानूनी ना हो। बाकी देखिए, जो बात बहुत संजीदगी से हल्की आवाज में अच्छे अल्फाज के साथ असर रखती है, वो पंजाबी फिल्म 3 घंटे की होती है, या पश्तो फिल्म 3 घंटे की होती है, या उर्दू फिल्म 3 घंटे की होती है, जो एक्शन मूवी होती है 2 घंटे की होती है। उसके बाद जो उसका ट्रस्ट होता है वो यही होता है कि जी बहुत आराम से क्या चीज हमारे सामने आई, कि बोलने वाले जोर से, तड़ियां देने वाले जोर से, लड़ने वाले जो है ना उनका अंजाम गलत हुआ। तो हमें हर चीज में जो है ना एक मुतहम्मल मिजाजी दिखानी है। एक तरफ हमारे भारत बिल्कुल खुला खड़ा है, और उसके अलावा ठीक। ऐसी कुव्वतें हमारे मुल्क में हैं जो नए नए मशवरे दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कि क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर देना चाहिए, फलाना को ये कर देना चाहिए। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा, एक दफा फिर एमआरडी का माहौल पैदा करना होगा, एक दफा फिर जो है बहुत सारे माहौल पैदा ठीक है। करने होंगे, क्योंकि आपका काम पॉलिटिकल सिस्टम को बचाना है पहले। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने वाली बात की जा रही है, लेकिन इस तरफ दोनों तरफ जो माहौल है, विफाक से कुछ बेहतरी हमें दिखाई दे रही थी पहले कि विफाक के साथ अब पीटीआई के मामलात कुछ बेहतरी की तरफ शायद जाना शुरू हो जाए, क्योंकि आफरीदी साहब की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी और बेहतर होना शुरू हो गई थी, आपस में कुछ बातचीत की बात नज़र आ रही थी। लेकिन वो जो जैसे शैला साहिबा कह रही हैं, यहाँ पर कोई हैप्पीली एवर आफ्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी ये जो खत वाला एपिसोड हो गया, दौरे वाला एपिसोड हो गया, तो उसके बाद तो अब कुछ मामलात और ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए नैयर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब अगर हम लोग सबके सामने सरेआम आके झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर उसका इलाज कुछ नहीं है। जो शख्स दूर से मुंह के सामने झूठ बोल दे या दूर से गाली दे दे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब आपने जो खत का जिक्र किया वो तो एंडिंग थी ना। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले ये जो कहा गया था कि ये चीफ मिनिस्टर साहब है और उनके साथ जंगली लोग आ जाते, ये किसने कहा था?
क्या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स ने कुछ बात की थी? नहीं की थी। उसके बाद ये अभी यहाँ बैठ के कह रही हैं, शुमाइला साहबा कह रही हैं कि चक्री में धुंध की वजह से बंद हो गया था। आपने वो फुटेजेस देखी है? वहां पे एंटी राइट्स वाले जो पुलिस वाले थे वो क्यों थे? क्या वो धुंध पर हटा रहे थे? क्यों झूठ बोलते हैं? उसके बाद जब जैसे वो बता हिफाजत रहे के थे लिए आगे थे के, ना, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे थे। खुदा का खौफ करे, झूठ कब बोले? खुदा का खौफ करे। हिफाजत के लिए आपने उनको नहीं तो उनके चीफ रास्ते मिनिस्टर रोक को दिए थे, हम हिफाजत के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब को हम इसी तरह ही छोड़ देते एक हैं। मिनट है, जरा मुझे बोल लेने दे जरा। चीफ मैं मिनिस्टर खामोश साहब रहा को था कोई आपकी बात हिफाजत पे। की कोई आप जरूरत जरा नहीं है। खामोश रहे। अलाउ मी टू से व्हाटएवर हमारे आई साहब वांट मैं टू आपकी तरफ आती हूँ, जरा मेहमद साहब उसके को बाद बात सेकंड बात करने दें। बताएं, जहां रास्ते में जाते हैं वहां पे सारे के सारे, जैसे आपने कहा, रेस्ट एरियाज जो है जितने भी थे वो बंद कर दिए थे। फूड स्ट्रीट इन्होंने बंद कर दी थी क्योंकि वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो कहते हैं मैं खाना खाने जाता हूं। अच्छा, खुद ये जाते हैं तो जिस तरीके से इन लोगों ने अपने वहां पे वो ड्रामे शरामे किए होते, भाई हमें जाने देते, हम तो अवामी लोग हैं। आप लोग अवामी नहीं है, हम तो अवामी लोग हैं, हम तो हर जगह पे जाते हैं। नंबर 2, आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को पंजाब असेंबली के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। नहीं, लेकिन जिनके पास फिर ये लोग पासेस कहते थे हैं उनको कि- तो एंटर होने दिया गया था ना मेमन साहब। आप देखिए, अब खुद आपने यहाँ सेनेट देखा में कि होते हैं, किस यहाँ तरह- पासेस के आपने बगैर तो देखा- नहीं जाने आपने देते। देखा किस तरीके से रोका जा रहा था आगे जाके, किस तरीके से तरीकाकार उनके की साथ गलती की बर्ताव हो बात रहा हो था। सकती है, लेकिन ये पासेस ना होना एक अलग रियलिटी है। मुझे एक बात बताए, पासेस में चीफ मिनिस्टर जा रहा है, आपका क्या मतलब है? उसने उसके प्रोटोकॉल ने पहले नहीं बताया होगा कि कौन आ रहा है? जी, ये मैं पूछती हूँ अभी। मैं खुद देखिए ना, हम लोग अगर यहाँ बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर इस मुल्क का कोई हाल अहवाल नहीं है जिस मुल्क में ओपनली हम लोग झूठ बोल रहे हो और उस झूठ को डिफेंड कर रहे हो। लेकिन मेमन साहब, आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त माहौल मौजूद है इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है? क्योंकि मुझे तो ये कोई माहौल दिखाई 2025 में भी हम आपसे ये सवाल करते रहे पूरा साल, 2026 आ गया। नहीं साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने अगर बातचीत करनी है, हमने किस लिए करनी है? हमने इसलिए करनी है कि आप हमें कहें कि जी इस वक्त 5 में पहले 20% से कम लोग गुर्बत की लकीर से कम थे, आज 50% के करीब हो गया, हर दूसरा बंदा गुर्बत की लकीर से हो गया। लेकिन हमने इस पे बात नहीं करनी, आपने हमारी हुकूमत को तस्लीम करना है। 2 चीजें हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा यहाँ पे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं है। ठीक है हुमायूं मेमन साहब, आपका पॉइंट पहुंच गया है। मैं जरा इसी पॉइंट पे ले लूं, राय ले लूं। ये बताइएगा शुमाइला साहिबा कि वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो मुज़ाकरात हुकूमत के लिए करने हैं, मुल्क के लिए करने हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करने हैं। लेकिन मुज़ाकरात में असल में रुकावट आपको दिखाई क्या दे रही है? पंजाब उन्होंने आना था, आके जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देनी थी। कोट लखपत वो मुलाकात करना चाह रहे थे असीर रहनुमाओं से। ज़ाहिर है वो कैद हैं, उनको अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती तो फिर क्या हो जाता? और अब आगे फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे अगर हर तरफ से नो गो एरिया जो है वो उनको लग रहा है कि मुज़ाकरात के मामले में जो है वो एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात की जो दावत है वो हम इनको बहुत पहले दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने बार कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर दिफा ने, लॉ मिनिस्टर साहब इनको कह चुके हैं, और पिछले दिनों हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने इनको पेशकश की है